Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Shivet Prati, and in today's video we are going to do our subtopic of chapter 2 Kings, Farmer and Towns। तो ये जो हमारा चैप्टर है इससे एक सब टॉपिक लिया है मैंने मगध एम्पायर। ठीक है, तो मगध एम्पायर के बारे में आपकी बुक में थोड़ा सा मेंशन किया गया है, बट वेन एवर वी गेट क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसके बारे में लिखना। सो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर मगध एम्पायर, सो दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट वीडियो। हाउएवर अगर आप जनरल इन्फो के लिए देख रहे हैं तो आई मेक श्योर कि मैं इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें और सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकूं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मगध एम्पायर की। तो देखो, मगध एम्पायर के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है। डायरेक्ट हम मगध पे नहीं आएंगे। मगध एम्पायर में मतलब टोटल जितनी डायनेस्टी है इन्होंने रूल किया, सबसे पहले थी हर्यंका डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो 3 लिखा है, 3 मीन्स हर्यंका डायनेस्टी में 3 रूलर रहे हैं। पहले का नाम था बिंबिसारा, दूसरे का नाम था अजातशत्रु एंड तीसरे थे उदयन। ठीक है, शिशुनागा डायनेस्टी जो आई इसमें 2 रूलर रहे, एक का नाम था शिशुनागा एंड दूसरा का नाम था कालास्को। ठीक है, आई मीन जैसे कालासोका, तो 2 रूलर रहे। अब कालासोका को मार के नंदा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की जाती है। तो नंदा डायनेस्टी से रूलर थे महापद्मानंदा जो बहुत ज़्यादा जो है क्रूअल था, एंड देन धनानंद। तो धनानंद को हटा करके फिर इस्टेब्लिशमेंट की जाती है आपके मौर्यन एम्पायर की, और ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेट्स सी दैट कि मौर्य एम्पायर आई मीन से जो मगध है वो कैसे इमर्ज होता है, ये जो मौर्यन एम्पायर है ये कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो धनानंद के अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तब जाके चंद्रगुप्त आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BCE में नंदा को हटा करके, इनको मार करके इस्टेब्लिशमेंट किया था मौर्यन एम्पायर का। नाउ मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि वी हैव मेगास्थनीज अकाउंट। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? एक ग्रीक एक्चुअली एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, तो उसने बहुत ज़्यादा जो है इनके बारे में लिखा है। फिर अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य मतलब हम किन की बात कर रहे हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक, अशोक जिसने पहला एक ऐसा रूलर था अपने मैसेजेस अपनी जनता तक पहुंचाए थे, तो उसके रॉक एडिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मददगार हैं। देन वी हैव स्कल्पचर्स। ठीक है, तो ये सारी रीजंस हो गए। ना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मॉडर्न एम्पायर, कि मतलब ये इतना ज़्यादा ग्रो करता है, इतना ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि जब भी आप महाजनपदास के बारे में बात करेंगे तो टोटल तो 16 है, बट मगध सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो क्या रीजंस थे? पहली बात ये, मगध जो था वो फर्टाइल सॉइल पे लोकेटेड था। दूसरा ये, यहाँ पे ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स अवेलेबल थी, जिसकी वजह से ये एक प्राइम लोकेशन बन जाता है फॉर एवरीथिंग। लाइक वेपन्स के लिए आपको जो है आयरन कॉपर चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। मगध हैड ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इनफैक्ट जो आपका चैप्टर है क्लास 12 हिस्ट्री में, तो इस चैप्टर सेकंड वाला चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में, उसमें सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में यहाँ पे बताया गया है कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर, लाइक स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ऑफकोर्स कैपिटल के आसपास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि कुछ मेन टाउन्स हैं उनके आसपास ज़्यादा था, तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पास में पड़ता था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। दूसरी बात, इनकी जो कमिटी थी, मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, हमने यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी की बात की है, तो दे वर एक्चुअली हैविंग अ सेपरेट कमिटी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपको मार्केट से राशन लेने जाना है, फिर मैं कहती हूँ कि आपको वेजिटेबल लेने भी जाना है, फिर मैं कहती हूँ यार ना घर में कुछ और, मतलब आपकी मम्मी कहती है कि यार कपड़े भी लेके आने हैं इसके लिए उसके लिए, तो मतलब समझ रहे हो आप कैटेगरी जॉनर देख रहे हो, मतलब अलग अलग हो गया। व्हाट दे डिड, मैगस्थनीज ने मेंशन किया है अपने अकाउंट्स में कि जो यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी, उसमें सब कमिटीज़ थी। जैसे कि एक सब कमेटी का काम था नेवी का, ठीक है, एक का काम था कि वो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को मैनेज करेगी, एक का काम था कि वो रेस्पॉन्सिबल रहेगी फॉर द फुट सोल्जर्स, एक का काम था कि वो हॉर्सेस को देखेगी, 5वें का काम था कि वो कैरियर्स को देखेगी, एंड 6th वन वॉज फॉर एलिफेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से काम डिवाइड कर दिया गया था। इट बिकेम वेरी इजी फॉर देम टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, देन वी हैव फर्स्ट वन टू यूज एलिफेंट्स एंड आर्मी। ठीक है, ये जो मगध था और जो मॉडर्न एम्पायर था, ये पहला ऐसा एम्पायर था जिसने एलिफेंट्स का इस्तेमाल अपनी आर्मी में किया था। देन इसके एम्बिशियस रूलर भी रहे, जैसे कि अजातशत्रु हो गया, अशोक हो गया, आई मीन जैसे बिंबिसार हो गया, बिंदुसार। तो ये सारे जो रूलर्स थे ये काफ़ी अच्छे, मतलब
सक्सेसर, एम्बिशियस सक्सेसर थे, तो ये लेगेसी आगे फॉरवर्ड करते रहे। फिर सोसाइटी वॉज नॉट मच डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। इनके टाइम पे सोसाइटी में और इनके जो मगध था मेन महाजनपद, वहाँ पे ब्राह्मण्स का डोमिनेशन कम था इन कंपैरिजन टू अदर महाजनपदास। मतलब आर्यंस भी थे, नॉन आर्यंस भी थे, मिक्स कल्चर था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये नॉन क्षत्रिय भी थे। सो दिस बिकम फर्स्ट टाइम पॉसिबल कि कोई नॉन क्षत्रिय राजा बनता है। और यहीं से ब्राह्मण्स का जो वो बनाया गया था ना वर्णन सिस्टम, उसको चैलेंज करने के लिए एक चीज़ इमर्ज हुई थी। फिर स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी इनकी। बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इट कुड ईजिली कंट्रोल ट्रेड एंड इट वॉज इंसर्कल्ड बाय रिवर्स ऑन द 3 साइड्स। मगध की जो आप लोकेशन देखोगे तो जो आपका हमारा गया एंड बिहार है, ठीक है, गया और पटना आप कह सकते हैं, तो इनको ऐसे इंसर्कल करता है और ये नदियों से घिरा हुआ था। और जिस भी जगह के आसपास अगर नदियाँ होती है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। सो गंगा, सोन, चंपा, ये नदी जो है वो तीनों तरफ से घिरी हुई हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बस इतना ही है जो आपके चैप्टर में यहाँ पे बताया गया है। काफ़ी बढ़िया जो है हमारा सब टॉपिक है मगधन एम्पायर। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर सब टॉपिक जो आपको कंफ्यूजिंग लगता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू द कंटेंट फॉर इट। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शिव विद प्रति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।